संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन। आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार। 25 नवंबर से हुई थी संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। 20 दिसंबर तक चलेगी संसद। अदानी और संभल के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। आज सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन की होगी बैठक। मीटिंग में संसद में अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा भी करेगा विपक्ष। किसान आज पैदल ही करेंगे दिल्ली कूच। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से निकाला जाएगा मार्च। ग्रेटर नोएडा में अधिकारियों के साथ किसानों की बातचीत फेल साबित हुई। किसानों की नए कानून के तहत लाभ देने की मांग। 2014 के बाद अधिग्रहित जमीन का 4 गुना मुआवजा, 20% प्लॉट, बच्चों को रोजगार, पुनर्वास का लाभ देने की मांग। किसानों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने किए विशेष ट्रैफिक के इंतजाम। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान। लोगों को मेट्रो से यात्रा करने की सलाह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, किसान के बिना नहीं हो सकता देश का विकास। किसान की समस्याओं की तेजी से होना चाहिए उनका समाधान। समस्या का निराकरण करने के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश की जनसंख्या को लेकर चिंता व्यक्त की। कहा, 2.1 से नीचे प्रजनन दर जाने पर कोई परेशानी नहीं होने के बावजूद समाज हो जाता है लुप्त। असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। कहा कि भागवत को कहना चाहिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने पर खाते में देंगे इतना पैसा। सच है देश बूढ़ों का हो जाएगा, लेकिन इनको सिर्फ मुसलमानों से नफरत। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, संघ परिवार कंफ्यूज है। एक तरफ बीजेपी नेताओं का मुसलमानों पर ज्यादा बच्चा पैदा करने का आरोप, दूसरी तरफ भागवत कहते हैं जनसंख्या नहीं घटनी चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। संघ जो कहता है वो देश हित में कहता है। उनकी बातों पर विचार किया जाना देश हित में होता है। संघ प्रमुख के बयान पर ओवैसी ने कहा, इस मुल्क में कभी मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन आरएसएस 70 साल से ये झूठ फैला रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरूल चांद ने कहा कि भागवत अपने बयान से बीजेपी को कर देते हैं असहज। जनसंख्या को लेकर मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो सही। एसपी विधायक जय किशन साहू ने संघ पर लगाया आरोप। कहा, जिन्होंने अंग्रेजों से पेंशन लिया, संविधान और भारतीय झंडे को भी नहीं माना, आज वही सबसे राष्ट्रभक्त बनते हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन लोग तुष्टीकरण से बचें और सभी समाज के लोग आगे बढ़ें। संघ प्रमुख भागवत के बयान पर बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता रत्नेश्वर सदा ने कहा, एक बच्चा 1 रुपए की तरह, जिसका आजकल के जमाने में कोई मोल नहीं है, तुरंत खर्च हो जाता है। यूपी सरकार के मंत्री और सुभासपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि संघ प्रमुख की बात में दम है। समाज में लोग ज्यादा शिक्षित हो तब जाकर स्वयं ऐसे विषयों पर फैसला लें। एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा, अगर ऐसी जनसंख्या बढ़ी तो हो सकता है डिजास्टर। बीएमसी चुनाव में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं लड़ सकते चुनाव। लगता है अजित पवार बदलेंगे कानून। जयंत पाटिल के बयान पर अजित पवार ने कहा, केवल मुझे लेकर टिप्पणी ठीक नहीं, लोगों में नहीं पैदा करना चाहिए भ्रम। निकाय चुनाव के लिए जब कानून बना उस समय शरद पवार भी साथ थे। आज महाराष्ट्र में होगी अहम बैठकें। मुंबई में आज हो सकती है बीजेपी विधायक दल की भी बैठक। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करेंगे शिवसेना विधायक और नेताओं के साथ मुलाकात। नई सरकार में गृह विभाग की मांग पर बोले एकनाथ शिंदे, इस बारे में चर्चा हुई है, आगे भी होगी। निकलेगा कोई निर्णय, जनता को क्या मिलेगा, मैं उसके लिए कर रहा हूं काम। मालेगांव सभा से पहले ओवैसी को महाराष्ट्र पुलिस का नोटिस। एआईएमआईएम ने पूछा, चुनाव प्रचार के दौरान भी नोटिस दिए गए। विशेष समुदाय को निशाना बनाने वाले दूसरे नेताओं को क्यों नोटिस नहीं भेजे जा रहे? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल आक्रामक। सूत्रों के मुताबिक आंदोलन की तैयारी में महाविकास अघाड़ी के नेता महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हारे उम्मीदवार कोर्ट का रुख करेंगे। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हारे 20 से अधिक उम्मीदवारों ने कोर्ट जाने का फैसला लिया है। वीवीपैट की जांच और ऑडिट कराने की मांग की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सीपीआई सांसद जॉन ब्रिटास की चुनाव आयोग को चिट्ठी। कहा, मतदान प्रतिशत में विसंगतियों के आरोपों पर तत्काल स्पष्टीकरण की जरूरत। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को 5 दिसंबर को मिलने का समय दिया है। जयराम रमेश ने कहा, चुनाव प्रक्रिया को लेकर ज्ञापन दिया गया है। ईवीएम भी चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का दावा, चुनाव से जुड़े आंकड़ों में गंभीर विसंगतियां, चुनाव आयोग से मांगा था विस्तृत जवाब। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का मामला, निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, जनता सब देखती है कि कैसे ईवीएम में गड़बड़ी हुई। आने वाले दिनों में राज्य में और देश में एक बड़ा मूवमेंट चलाने की जरूरत। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि देश में आंदोलन होगा और हटाई जाएगी ईवीएम। अफजाल ने की मांग, संसद से राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल को हटाकर संविधान की स्थापना हो। ईवीएम सहित कई मुद्दों को लेकर दिल्ली में संविधान बचाओ रैली, कांग्रेस के नेता उदित राज ने ईवीएम हटाने की मांग की। जातीय जनगणना को बताया जरूरी, कहा बहुजन को मिले 50% आरक्षण। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया सामने, सिर्फ एक संगठन नहीं है, हर संगठन चाहता है बचना चाहिए संविधान। हर पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है, हमें लोकतंत्र को भी बचाना है। ईवीएम को लेकर विपक्ष लगातार उठा रहा है सवाल। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निशाना साधा, कहा झारखंड में विरोधी जीते हैं तो वहां पर ईवीएम ठीक है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेताओं को पार्टी ने नोटिस दिया, पार्टी विरोधी काम करने के आरोपों पर मांगा जवाब। 1 महीने पुराने नोटिस के आरोपी नेताओं को अखबारों के जरिए मिली जानकारी। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़ा मामला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हो सकती है। मुस्लिम पक्ष की याचिका, इंतजामिया कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल किए जाने की है तैयारी। संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम का दौरा, मस्जिद सहित शहर के हिंसा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। आयोग की टीम ने डीएम एसपी से जानकारी ली। आज संभल जाएगा कांग्रेस का डेलीगेशन। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले को लेकर दौरा। संभल में 10 दिसंबर को बाहरी लोगों की एंट्री नहीं, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। संभल हिंसा पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, संभल में 6 लोगों की हत्या हुई, सरकार को लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने संभल दंगा कराया है। देश में जगह जगह से आ रही हैं खबरें कि बड़े पैमाने पर साजिश का ये नतीजा, मुस्लिम हिंदू एकता खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश पर केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा, कहा संभल में कोई दंगा नहीं हुआ था, आपस में लड़े एसपी के गुंडे और एक दूसरे को मारा। बीजेपी को मुस्लिमों का भी बढ़ चढ़कर वोट मिल रहा। बीजेपी पर मंदिर, मस्जिद, दलित, मुसलमान का डर दिखाकर राजनीति करने का आरोप। ब्राह्मण महाकुंभ में पंडित राजेंद्र त्रिपाठी ने कहा, देश और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण की सुरक्षा जरूरी। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने लोगों से की अपील, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़े लड़ाई। बीजेपी मंदिर खोजने के बहाने लोगों का ध्यान भटका रही है। बांग्लादेश के हालात पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर आरोप लगाया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना ने पलटवार किया, कहा महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रद्रोह किया। उत्तरकाशी में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई हिंदू संगठनों की महापंचायत, बीजेपी नेता टी राजा भी शामिल हुए महापंचायत में। टी राजा ने कहा, देवभूमि को लैंड जिहाद से करना है मुक्त। उत्तरकाशी की महापंचायत को लेकर बोले गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए। उत्तरकाशी शहर से हटेंगे मीट और शराब की दुकानें। उत्तरकाशी की महापंचायत को लेकर कांग्रेस का बड़ा आरोप, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, प्रदेश सरकार के इशारे पर हो रही है महापंचायतें। अजमेर दरगाह की जगह पर मंदिर के दावे का मामला, दरगाह कमेटी को मिला कोर्ट का नोटिस। सिविल कोर्ट ने 20 दिसंबर तक जवाब मांगा। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मंदिर के अवशेष होने पर मांगा जवाब। ज्ञानवापी के वजूखाने का एएसआई से सर्वे कराने की मांग, याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष का रहा एएसआई से सर्वे का विरोध। मध्य प्रदेश के बाग सेवनिया थाने में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन, धर्म परिवर्तन के आरोप में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। प्रोफेसर पर आदिवासी समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया। बिहार के मंत्री नीरज कुमार बबलू का बयान, बिहार के कई इलाकों में हो रहा धर्मांतरण, ऐसे लोगों से मिलने वाले सरकारी लाभ पर रोक लगनी चाहिए, फिर धर्मांतरण रोकने का कानून बनना चाहिए। मंत्री नीरज बबूल के बयान से जेडीयू ने किनारा किया। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने मंत्री के बयान को बताया व्यक्तिगत, कहा देश संविधान से चलता है।
बिहार के मंत्री को कांग्रेस ने घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा, नीरज 2005 से विधायक और नीतीश कुमार 9 बार बने सीएम, फिर भी गरीबी का हवाला देकर धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। हिंदू संत चिन्मय दास की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। जमानत याचिका पर बांग्लादेश के कोर्ट में हियरिंग होगी। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में गुस्सा। कोलकाता के बेलघरिया का युवक बांग्लादेश हिंसा का शिकार। बांग्लादेश यात्रा के दौरान हुआ चाकू से हमला। हिंदू पहचान उजागर होने पर किया गया हमला। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत में लगातार उठ रही है आवाज। आगरा में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की सुरक्षा की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटना का हिंदुस्तान में विरोध। आज जंतर मंतर पर होगा हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। प्रदर्शन का नेतृत्व वीएचपी के नेता कपिल खन्ना और महंत नवल किशोर दास करेंगे। बांग्लादेश की घटना को लेकर भुवनेश्वर में प्रार्थना सभा का आयोजन। इस्कॉन के उपाध्यक्ष तुकाराम दास ने कहा, बांग्लादेश में अपने भक्तों और हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विश्व भर में प्रार्थना सभा। इस्कॉन के युधिष्ठिर कृष्ण दास ने कहा, बांग्लादेश में बंद हो सनातनी का अन्याय उन पर और अत्याचार। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर प्रार्थना सभा का आयोजन। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में की गई प्रार्थना सभा। हिंसा से प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए की गई प्रेयर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग। अहमदाबाद में इस्कॉन के संत श्याम चरण दास ने कहा, सभी सनातनी लोगों को धर्म के पालन का अधिकार मिले। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बयान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहा है अत्याचार। भारत सरकार को मामले पर बांग्लादेश से सख्ती से करनी चाहिए बात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर अयोध्या के संत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा, भारत सरकार को करना चाहिए हस्तक्षेप। अगर हिंदू उत्पीड़न नहीं रुका तो बांग्लादेश को देंगे करारा जवाब। बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी का बयान, बांग्लादेश मुद्दे पर कहा, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है। हर बार हिंदुओं को ही टारगेट बनाया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर मैं बेहद चिंतित हूं। घटना का समाधान जरूर निकालेंगे पीएम मोदी। जामिया विश्वविद्यालय में संवैधानिक और गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ प्रदर्शन पर रोक। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद हुआ फैसला। प्रदर्शन में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए थे नारे। जामिया प्रशासन के नोटिफिकेशन का बढ़ा विरोध। छात्रों और छात्र संगठनों ने पूछा, क्या संविधान से ऊपर है प्रधानमंत्री? लोकतंत्र में हम सरकार पर सवाल क्यों नहीं उठा सकते, जवाब क्यों नहीं मांग सकते? जेडीयू राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी बोले कि नीतीश कुमार जन्म से सेक्युलर। नीतीश सरकार में हर धर्म के लोग ले पा रहे हैं खुली हवा में सांस। इस पर आरजेडी का आया पलटवार। वोट के लिए नीतीश को बता रही हैं सेक्युलर। बलियावी उस वक्त कहां थे जब केंद्रीय मंत्री हिंदू मुसलमान बटोगे तो कटोगे की बात कर रहे थे? मुख्यमंत्री क्यों कुछ नहीं बोले? जनता दल यूनाइटेड के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने मुसलमानों का वोट लिया लेकिन उनके लिए कुछ किया नहीं और आरजेडी शासन में बिजली तक नहीं रहती थी। आरजेडी के प्रवक्ता ऋषि मिश्रा का बयान, नीतीश बीजेपी नेताओं के खिलाफ नहीं बोले। लालू जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया, वंचित लोगों के लिए आवाज उठाई। दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केजरीवाल ने फिर से एक बार केंद्र सरकार को घेरा। कहा, तिलक नगर में हुई फायरिंग में शूटर्स पकड़े गए, उनको भेजने वाले नहीं। अमित शाह जी, दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दीजिए। दिल्ली में केजरीवाल पर हमले का मामला। हमलावर के मंसूबों का पता लगाने की कोशिशें हैं जारी। आरोपी के पास मिला था ग्लास और पानी की बोतल में थोड़ा सा पानी। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल की कालकाजी में पदयात्रा, ज्यादा दिखी लोगों की भीड़ और सुरक्षा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, जनता केजरीवाल को मानती है अपना बेटा। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान। विधायक के वकील ने कहा, पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की रिमांड, केवल सोशल मीडिया को आधार बनाकर की गई गिरफ्तारी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने निशाना साधते हुए कहा, जांच के आगे बढ़ने के साथ ही होंगे कई खुलासे, कई लोगों का असली चेहरा भी आएगा सामने। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को फिर मिली जान से मारने की धमकी। पप्पू यादव ने कहा, वीडियो संदेश के जरिए धमकी मिली है, दिल्ली में शिकायत करा दी गई है दर्ज। पप्पू यादव की सुरक्षा पर पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा, गंभीरता से ले रहे हैं हर खतरा, अभी तक ग्रुप से नहीं मिला है धमकी देने वालों का लिंक।
सांसद को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी। मानहानि मामले में राहुल गांधी को आज पुणे की कोर्ट में होना होगा पेश। कोर्ट ने राहुल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। सावरकर पर गलत बयानबाजी का है आरोप। पोर्नोग्राफी मामले में ईडी ने आज राज कुंद्रा को समन भेजा। आज 11 बजे राज कुंद्रा को ईडी दफ्तर पहुंचने के लिए कहा गया। मामले से जुड़े सभी लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में यात्रियों से भरी यात्री बस में लगी भीषण आग। यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। मुंबई की एक इमारत में आग लगी। कुछ ही देर में आग में घिरी पूरी इमारत। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान फेंगल। अगले कुछ घंटों तक तूफान का उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना रहेगा जारी। चक्रवाती तूफान फेंगल के असर से चेन्नई में भारी बारिश। शहर की सड़कों पर जल भरा। केरल के 4 जिलों के लिए जारी हुआ बारिश का रेड अलर्ट। मल्लापुरम, उत्तरी कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर में भारी बारिश की आशंका। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भारतीय महिला हॉकी टीम को सम्मानित किया। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर सम्मानित किया।